आई हूँ। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स से हेडलाइंस थी एक इंटेलिजेंट गर्ल जिसने कि बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, एक स्टेट को टॉप किया। उसकी काबिलियत की चर्चा कम, उसकी इंटेलिजेंस की बात कम, उसके हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से उसकी पर्सनालिटी, उसके अपीयरेंस की वीकनेस की चर्चा ज्यादा सुनने में आई। तो मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। क्या चीज है जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है? क्या चीज है जो ब्यूटी के लिए कही जाती है? बेसिकली नैसर्गिक दोनों ही गुण कितना मायने रखते हैं और कैसे मायने रखते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और क्या आपकी चॉइस भिन्न भी हो सकती है दूसरे से? ये सारे टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करूंगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन, किसी को भी जब आप मिलते हैं इन पर्सन, आमने सामने, तो सबसे ज्यादा अपीलिंग होती है उसकी ब्यूटी, उसका अपीयरेंस जो आपको प्रभावित करता है। कुछ लोग इस अपीयरेंस से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनके पास कुछ और सोचने के लिए बचता ही नहीं। ये ब्यूटी अट्रैक्ट करती है लोगों को, अटेंशन सीख करती है। किसी भी ग्रुप में, किसी भी भीड़ में सुंदरता निश्चित तौर पर आकर्षित करती है लोगों को, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सुंदर कोई भी चीज हो, कोई भी युवती हो, कोई भी कलाकृति हो, कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी फ्लावर हो, बुके हो, हम सबको अपील करता है, नो डाउट। तो पहला इंप्रेशन निश्चित तौर पर सुंदरता के द्वारा ही संभव होता है। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जो अटेंशन सीख करता है, अट्रैक्टिव है। अब हम ब्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, बुद्धिमत्ता को कैसे, इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट है जिससे कि आप मिल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवती, कोई भी पर्सन? तो इंटेलिजेंस हम डिफाइन करते हैं टू पावर टू एनालाइज। क्या उसके दिमाग में इतनी काबिलियत है कि वो चीजों को एनालाइज करके समझना जानता है? टू थिंक लॉजिकली, क्या उसका सोचने का ढंग लॉजिकल है, एनालिटिकल? क्या उसका सोचने का ढंग एनालाइज करने वाला है, रीजनेबल है, रीजंस ढूंढते हुए वो चीजों को डिफाइन कर सकता है? सिचुएशनल है क्या, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से थिंकिंग को आर्टिकुलेट करना है, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके थॉट्स में। मैं बात कर रही हूं, क्या प्रैक्टिकली उसके थॉट फ्लेक्सिबल हैं? अगर ये सारी चीजें हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जिस पर्सन से भी हम मिल रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अच्छा है। तो दोनों तरीके से डिफाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट है परमानेंट और टेम्परेरी। दोनों ही गुण नैसर्गिक हैं। नैसर्गिक से हमारा मतलब प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, ना ही हम ब्रेन बना सकते हैं,
और ना ही हम अपने अपीयरेंस को बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से कुछ परसेंट तक सहमत ना हो। बिल्कुल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से किसी को आकर्षक बनाया जा सकता है, बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ परमानेंट एंड टेम्परेरी। क्या चीज इसमें परमानेंट है और क्या चीज टेम्परेरी? ब्रेन निश्चित तौर पर परमानेंट है और ब्यूटी निश्चित तौर पर टेम्परेरी है। जब तक आप युवा हैं आप ब्यूटीफुल दिखते हैं, और ब्रेन आपका जब तक वर्किंग कंडीशन में है लाइफ टाइम काबिलियत प्रदर्शित करता है। लाइफ टाइम अपनी काबिलियत को आप यूज करते हैं। तो समय के साथ सुंदरता कम हो जाती है, फीकी हो जाती है कह सकते हैं, लेकिन ब्रेन की काबिलियत, इंटेलिजेंस स्थायी तौर पर आपके साथ रहती है। रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अगर आप एक एक्टर हैं, एक आप डांसर हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा मैटर करता है। आपका वे ऑफ प्रेजेंट करना अपने आप को, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग स्किल्स, ये ज्यादा मायने रखता है। मैं ये कहूंगी कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप एक एकेडमिक पर्सन हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एक माने हुए डॉक्टर हैं, तो आपकी काबिलियत अलग होगी। फिर आपकी अपीयरेंस से ज्यादा आपकी सीरियसनेस, आपका विजनरी होना, विजन के साथ काम करना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, और अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना विद डीप थॉट एंड एक्सप्रेशन, वो मैटर करेगा। तो मैं ये कहूंगी कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ब्यूटी भी इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपका इंटेलिजेंट होना भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग दोनों की चॉइसेस भी अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपकी पसंद। ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों को आकर्षक चीजें, अपीयरेंस, अट्रैक्टिव अपीयरेंस मुझे कहना चाहिए, ज्यादा अपील करता है, लेकिन कुछ लोग बुद्धिमत्तापूर्ण सोच को ज्यादा पसंद करते हैं, काबिलियत को, एबिलिटी को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब इसके आधार क्या होते हैं? इसमें आधार के लिए कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी पसंद है। आपको क्या ऑप्शन चाहिए? आप ब्यूटीफुलनेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंटेलिजेंस लेवल की तुलना में, या आप इंटेलिजेंट लोगों को पसंद करते हैं सुंदर लोगों की तुलना में? इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन अगर आप इस मैटर को ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं, तो पुरानी फिल्मों में एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन एक छोटे दुकानदार का रोल प्ले करता है और एक सुंदर लड़की को देखकर दोबारा विवाह कर लेता है। लेकिन जब उसका रोजगार समाप्त होने लगता है, उसकी दुकान के ग्राहक कम हो जाते हैं,
तब उसे रियलाइज होता है कि वो गुणवान पत्नी जिसको कि वो पहले छोड़ चुका है, वो ज्यादा उसके लिए उपयोगी थी, लाइफ में उसकी जरूरत उसके लिए ज्यादा थी। तो वापस पुरानी पत्नी को अपनाता है और अपनी लाइफ की मुश्किलों को ठीक करता है। रिसेंटली अभी 10-12 साल पहले एक फिल्म आई राजपाल यादव, जिसमें कि एक प्रोफेसर की भूमिका में है एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की जो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमती भी है, उससे विवाह करती है। लेकिन उसकी खूबसूरती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है उसके आसपास के लोगों के लिए। मार्केट में जब भी वो जाता है, बाजार में, पड़ोस में, दोस्तों में, उसकी पत्नी की सुंदरता उसके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो लड़की इस प्रोफेसर से इसलिए विवाह करती है क्योंकि वो उसकी सिंपलिसिटी को लाइक करती है, उसकी ऑनेस्टी, उसकी एबिलिटी को देखकर उसके साथ विवाह बंधन में बंधती है। तो दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। कई बार अति सुंदरता परेशानी का सबब बन जाती है, ये फिल्म में दर्शाया गया है। और दूसरी फिल्म में सौदागर, जिसकी की मैंने बात की, ये बहुत पुरानी फिल्म है, अमिताभ बच्चन के कैरियर की शुरुआत की फिल्म है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि गुणवान होना लाइफ टाइम उपयोगी होता है, सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है। लेकिन एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है, ऑप्शन आपको चुनना है कि आपको क्या चीज अपील करती है, किसी का सुंदर होना, किसी की सुंदरता, या किसी का गुणवान होना, बुद्धिमान होना। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारे पॉइंट से सहमत होते हैं, और अगर नहीं भी आता है फिर भी आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को सर्कुलेट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।